क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं क्रोलरी नंबर 1। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसके साथ मैं एग्जांपल भी आपको वाज़ेह करके बताऊंगी कि वाकई जो चीज़ें हम कर रहे हैं, इस थ्योरम में बात कर रहे हैं, वो वाकई अप्लाई हो रही हैं रियल में। और ये चीज़ जब आपको ये चीज़ तब समझ आएगी जब आपको एग्जांपल समझ आ जाएगी। एग्जांपल समझ आ गई तो मतलब आपको थ्योरम भी खुद ही बखुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल के ज़रिए देख लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं पहले। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। हमारे पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, जिसका रैंक है r। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तब ही हो सकता है कि मतलब m क्रॉस n की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका रैंक तब आ सकता है इट कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ दिस बाय इनफिनाइट चेन ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास उस मैट्रिक्स का रैंक आर तब हो सकता है जब हम इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करें बाय फिनाइट चेन ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन। ई ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी, जो मैंने आपको बताई थी, महदूद होती हैं। फिनाइट मतलब महदूद चीज़ें, उसकी 3 ही थी बेसिकली। एक इंटरचेंज थी, एक हम किसी को स्केलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, वो 3 थी कंडीशन, वो मैंने आपको समझाई हैं पहले। तो उसने कहा फिनाइट चेन ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स आती है, तो हमारे पास इसका रैंक क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो उसने ये कहा, पहले उसने ये बताई, ठीक है, ये तब आर आ सकता है इसका रैंक जब हम इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तब ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम कहेंगे नेसेसरी। अगर ये है तो ये लाजमी ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे पास सफिशेंट होता है उसमें हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट नेसेसरी में हमें प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ ये है, आर कहाँ से आ रहा है, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करके बतानी पड़ेगी कि हाँ हमने इसको रिड्यूस किया है इस फॉर्म से, तो हमारे पास इसका आर आंसर आया है। ठीक है, आप देखते हैं एवरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ऑफ अ रैंक आर कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ दिस बाय अ फिनाइट नंबर ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन। ये वहीं की वहीं अभी तक लाइन लिखी हुई है, वेयर हमने कहा कि आर जो है, आर ये जो हमने आई का, हमने इसको रिड्यूस कर लिया है। हमने ये बताया कि हमारे पास ये रैंक थी, उसका मैट्रिक्स थी ऑर्डर की, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, हमने उसका रैंक ये निकाला है किससे, रिड्यूस करके, इसको रिड्यूस करके हमने ये मैट्रिक्स निकाली है, तो हमारे पास ये निकल गया। ये जो जी फर्स्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और आपको ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो ऑर्डर होता है वहीं रैंक बन जाता है इसका। ठीक है, ये मैंने आपको सोल्व करके भी बताई थी। अब ये मैंने यही बात बता दी कि हाँ हमने जब इसको रिड्यूस किया तो मेरे पास इसकी रैंक क्या निकली, आर निकली। मैंने इसको प्रूव करके बताया ये चीज़। अच्छा, सपोज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज़ रिड्यूस टू द फॉर्म, हमारे पास हमने इसको इस फॉर्म में रिड्यूस किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इफ़ एंड ओनली कंडीशन चली, तो अब मैं इसको सपोज करके इसको प्रूव करूँगी कि हाँ इसका रैंक क्या आया था, इसका रैंक क्या आया था, आर आया था। ठीक है, अच्छा, सपोज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ दिस बाय अ फिनाइट चेन ऑफ ई ट्रांसफॉर्मेशन, सिंस वी नो दैट ई ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ये हमारे पास इज आर। हैंस हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास आर है। अब मैं ये बताती हूँ इसमें क्या लिखा है, मैंने सारी रीडिंग की है। इसमें वो कह रहा है कि जब भी हम इसको, मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मैंने ना ये एग्जांपल ली, ठीक है, मैंने इसको नॉर्मल फॉर्म में तब्दील किया। ठीक है, अब उसने कहा इस पे मैंने कौन से ऑपरेशन लगाए, मैंने इस पे ई ट्रांसफॉर्मेशन ही तो लगाए हैं, ये सारे ई ट्रांसफॉर्मेशन ही तो लगाए हैं। इन ई ट्रांसफॉर्मेशन ने इसकी रैंक को चेंज नहीं किया। तो वो यही बात कह रहा है कि हमारे पास अगर हम इसको इस तरह से रिड्यूस करते हैं, अगर हम उस पर ई ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ये हमारे पास रैंक को चेंज नहीं करता, तो हमारे पास इसकी रैंक क्या हो जाएगी, आर ही हो जाएगी। हमें ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। अच्छा, अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं इस रैंक को, वो जो मैंने आपको रैंक का तरीका बताया था ना, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, उससे आप इसको निकालें, फिर इसको नॉर्मल फॉर्म में निकालें, आपको पता लग जाएगा कि ई ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी रैंक को चेंज नहीं करती। तो ये थ्योरम था हमारे पास। इस थ्योरम में सिर्फ यही बात की गई है कि हमारे पास ई ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं चेंज करती रैंक को, और इसमें हमने कहा कि हम जब इसको रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास इसका रैंक आर ही आता है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है तो आर ही रैंक आएगी हमारे पास।